नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में डिजिटल मैप और बहुत ही शानदार नोट्स के साथ अपने बात करने वाले हैं बालोतरा जिले की। बालोतरा जिले को दोस्तों बाड़मेर जिले की 7 तहसीलों को अलग कर बनाया गया है। इसमें गिडा तहसील, पंचपदरा तहसील, कल्याणपुर तहसील, बायतू तहसील, सीणदारी, सिवाना और समदड़ी, ये 7 तहसीलों को मिलाकर बालोतरा जिले का गठन किया गया है। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं जो बालोतरा जिले में 4 उपखंड हैं, बालोतरा, सिवाना, बायतू और सीणदारी। जो बालोतरा उपखंड है इसमें पंचपदरा और कल्याणपुर ये 2 तहसीलें आती हैं। कौन कौन सी? पंचपदरा और कल्याणपुर जो 2 तहसीलें हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? बालोतरा उपखंड के अंतर्गत आती हैं। सिवाना उपखंड के अंतर्गत दोस्तों सिवाना और समदड़ी ये 2 तहसीलें आती हैं। बायतू के अंतर्गत दोस्तों एक तो गेड़ा है और दूसरा है बायतू, ये दोनों जो तहसीलें हैं ये बायतू उपखंड के अंतर्गत आती है। और अकेली जो सीणदारी उपखंड है दोस्तों ये इसमें एक ही तहसील आती है, केवल सीणदारी तहसील सीणदारी उपखंड के अंतर्गत आती है। ये तो थी दोस्तों बालोतरा जिले की तहसीलें। अब आगे बात करते हैं इसके अपवाद के बारे में। आपने दोस्तों देखा होगा तहसीलों में कहीं भी बालोतरा का नाम नहीं आया है। ये हर जिले में होता है कि जो जिला होगा वह तहसील मुख्यालय भी जरूर होगा, परंतु ऐसा इसमें नहीं हुआ है, या तो ये कोई मिस्टेक हुई है। इस संबंध में अभी तक कोई भी अपने को स्पष्ट विवरण देखने को नहीं दिया गया है। दोस्तों ये जो बालोतरा जिला है ये क्या है, संभाग किसके अंतर्गत आता है ये भी आपको याद रखना है। तो ये जोधपुर संभाग के अंतर्गत बालोतरा जिला आता है। कौन से संभाग के अंतर्गत? जोधपुर संभाग के अंतर्गत बालोतरा जिला आता है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों बालोतरा जिले के साथ लगने वाले अन्य जिलों की सीमाओं के बारे में। तो इसके साथ जोधपुर ग्रामीण, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, जालौर और पाली, ये 6 जिलों की सीमाएं बालोतरा के साथ लगेगी। कितने जिलों की सीमाएं लगेंगी? 6 जिलों की सीमाएं बालोतरा के साथ लगेंगी। कौन कौन से हैं? जैसलमेर है, बाड़मेर है, सांचौर है, जालौर है, पाली और जोधपुर ग्रामीण। इन सभी की जो सीमा है 6 जिलों की किसके साथ लगेगी? बालोतरा जिले की सीमा के साथ लगने वाली है। अगर अपने दोस्तों दिशा की बात करें तो ये राजस्थान की पश्चिमी दिशा में बालोतरा जिला रहने वाला है। भी अपने कह सकते हैं पश्चिमी या दक्षिणी पश्चिमी दिशा में ये बालोतरा जिला होगा राजस्थान की। चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं बालोतरा जिले से गुजरने वाली लूणी नदी के बारे में। तो जो लूणी नदी है दोस्तों इसका प्राचीन नाम क्या था? लवणवती नदी था। यह जो नदी है राजस्थान और गुजरात राज्यों में बहने वाली एक नदी है और यह अरावली पर्वत के निकट अजमेर जिले के नाग पहाड़ से निकलती है। और यहां से निकलने के बाद यह दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र राजस्थान में लगभग 330 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है और इसके बाद आगे गुजरात के कच्छ के रण में जाकर यहाँ पर विलीन हो जाती है। गुजरात का जो कच्छ का रण है वहां पर ये अपना जल ले जाकर मिला देती है। इसकी अगर कुल लंबाई की बात करें तो 495 किलोमीटर है। राजस्थान में कितनी थी? 330 किलोमीटर थी। राजस्थान में 330 और कुल लंबाई इसकी कितनी थी? 450 किलोमीटर थी। लूणी नदी पर पिचायक बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है? पिचायक बांध। इसका निर्माण अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। इस नदी का पानी उद्गम स्थल से लेकर बालोतरा तक मीठा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, अब तो बालोतरा जिला भी बन गया है। यहां तक इसका जो पानी है दोस्तों वो क्या है? मीठा होता है, परंतु इसके बाद जो लूणी नदी का पानी है वो क्या है? खारा हो जाता है। इसके खारेपन का कारण दोस्तों यहाँ की जो मिट्टी है इसमें क्या है? जो लवणीयता की मात्रा अधिक है। इस कारण जो इसका जो पानी है वो बालोतरा के बाद आगे खारा होना शुरू हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों बालोतरा जिले के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में। जो 56 की पहाड़ियां हैं दोस्तों पहले बाड़मेर के अंतर्गत थी, अब कहाँ आएंगी? बालोतरा जिले के अंतर्गत रहने वाली हैं। सबसे ऊंची चोटी है जो 56 की पहाड़ियों की हल्देश्वर पहाड़ी है दोस्तों। कहां पर है ये? सिवाना तहसील या सिवाना नामक स्थान में है, जिसे क्या है दोस्तों बाड़मेर के कश्मीर के नाम से जाना जाता है। बाड़मेर के कश्मीर के नाम से किसे जाना जाता है? जो 56 की पहाड़ियों में हल्देश्वर पहाड़ी है या सिवाना में जो स्थान है इसे
बाड़मेर के कश्मीर के नाम से जाना जाता है। अब एक कंफ्यूजन वाली जो बात है आप याद रखिएगा, जो 56 का मैदान है दोस्तों, जो 56 का मैदान है वो कहां पर स्थित है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य जो 56 का मैदान है स्थित है। परंतु जो 56 की पहाड़ियां हैं वो सिवाना बालोतरा में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। आगे है अजरक प्रिंट दोस्तों, ये बालोतरा की बहुत फेमस है। अजरक प्रिंट आपको पता होगा दोस्तों किसे कहते हैं? ब्लॉक प्रिंटेड जो शॉल होते हैं, टाइल्स के एक अनोखे रूप से ये बनाए जाते हैं। जो शॉल है, ये शॉल स्टैम्प्स द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग का उपयोग करते हुए विशेष डिजाइन और पैटर्न को दर्शाती हैं। हल्देश्वर महादेव दोस्तों अपने अभी पढ़ के आए हैं, हल्देश्वर पहाड़ी, वहां पर क्या है? हल्देश्वर महादेव का मंदिर स्थित है पीपलूद नामक स्थान पर, जिसे क्या है? मारवाड़ का लघु माउंट आबू भी कहा जाता है। जो पीपलूद नामक स्थान है इसे क्या है? मारवाड़ का लघु माउंट आबू भी कहा जाता है। आगे है दोस्तों रणछोड़ राय का मंदिर। यह जो मंदिर है दोस्तों खेड़ नामक स्थान पर स्थित है बालोतरा जिले में। इसका जो निर्माण है राव आस्थान या राव आस्करण के द्वारा करवाया गया था। ये मंदिर दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो रायका या रेबारी जाति है इसका जो मुख्य पूजा स्थल है वो क्या है? रणछोड़ राय जी का जो मंदिर है खेड़ में, वो रायका या रेबारी जाति का मुख्य पूजा स्थल है। यहाँ पर दोस्तों जो मूर्ति है वो भगवान श्री कृष्ण की है और अपने कह सकते हैं ये जो मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का मंदिर कहलाता है। बालोतरा जिले में दोस्तों मल्लीनाथ जी का पशु मेला भी लगता है। यह जो मेला है तिलवाड़ा गांव में लगता है, लूनी नदी के किनारे लगता है। इस जो मेले का आयोजन है दोस्तों चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक, यानी कि 15 दिन तक इस पशु मेले का आयोजन किया जाता है। राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। राजस्थान का सबसे जो पुराना पशु मेला है कौन सा है? मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला लगता है तिलवाड़ा में, वो सबसे पुराना पशु मेला है। एक और बात दोस्तों आप याद रखिएगा, अगर पशुओं की संख्या की दृष्टि से देखें तो जो राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है वो भी क्या है? मल्लीनाथ जी का पशु मेला है। ये भी इसको इंपॉर्टेंट बनाता है। अगर अपने दोस्तों आय की दृष्टि से बात करें तो जो सबसे बड़ा पशु मेला है वो तेजा जी का पशु मेला है, जो कहां पर है? परबतसर में है। परबतसर में जो तेजा जी पशु मेला होता है वो आय की दृष्टि से, इनकम की दृष्टि से, याद रखिएगा, इनकम की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। और पशुओं की संख्या की दृष्टि से बात करें तो कौन सा सबसे बड़ा पशु मेला है? मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला है ये राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है। आगे है दोस्तों नागणेची माता का मंदिर। यह जो मंदिर है दोस्तों नागणा गांव में स्थित है बालोतरा जिले के। यहां पर जो मूर्ति है चक्रेश्वरी माता की मूर्ति है। यह एकमात्र कांच से निर्मित मूर्ति है जिसे क्या है? मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी माना जाता है। जो चक्रेश्वरी माता है दोस्तों ये क्या है? जो मारवाड़ का राठौड़ वंश था इनकी कुल देवी माना जाता है चक्रेश्वरी माता को, या नागणेची माता को अपने कह सकते हैं। सिवाना दुर्ग दोस्तों ये भी अब बाड़मेर के बजाय बालोतरा जिले के अंतर्गत है। यह सिवाना नामक स्थान पर है, हल्देश्वर पहाड़ी में है और इसका जो उपनाम है वो कुम्मट का दुर्ग के नाम से भी सिवाना दुर्ग को जाना जाता है। कौन सा दुर्ग? कुम्मट के दुर्ग के नाम से भी सिवाना दुर्ग को जाना जाता है। इसका जो निर्माण है दोस्तों राजा भोज के जो पुत्र थे वीर नारायण, इनके द्वारा सिवाना दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं बटाड़ू का कुआं। ये दोस्तों बायतू तहसील के अंतर्गत है। तो बायतू तहसील अब आ गई है बालोतरा जिले में। तो यह बालोतरा जिले में बटाड़ू का कुआं, आप याद रखिएगा, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों अगर आपको हमारे यह कलर पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8619845353 पर। दोस्तों जो बटाड़ू का कुआं है इसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? बटाड़ू के कुएं को कहा जाता है। पंचपदरा झील देश की सर्वाधिक खारी झील
ये भी बालोतरा जिले में आएगी। अब इसमें दोस्तों सर्वश्रेष्ठ किस्म का जो नमक है वो कहां पर अपने को मिलता है, पंचपदरा झील में मिलता है जो सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक है। यहां पर दोस्तों राजस्थान स्टेट साल्ट लिमिटेड द्वारा जो नमक उत्पादन का कार्य किया जाता है यह कहां पर स्थित है, पंचपदरा बालोतरा में स्थित है। बाड़मेर अब जिला नहीं रहा है, इसका जो जिला है वो क्या है, बालोतरा हो गया। आगे दोस्तों बात करते हैं अपने बालोतरा जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की। तो बालोतरा से दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 गुजरेगा, यानी कि NH जो 25 है वो कहां से गुजरेगा, बालोतरा से। इसकी जो कुल लंबाई है दोस्तों 384 किलोमीटर है। NH25 NH25 का दोस्तों जो विस्तार है वो केवल राजस्थान में ही है, तो इसकी लंबाई कितनी है, 384 किलोमीटर है। दोस्तों अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आप कमेंट भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लिए कुछ इसी तरीके से नया करने का। अगर आप चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।